बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? ये मेरे पैड्स हैं। इन्हें लगाने से ब्रेस्ट बड़े और सेक्सी दिखते हैं। चलो, और 2 मौके बाकी हैं। देख क्या रहे हो? आखिरी मौका बचा है। बस हो गया, हो गया। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें मजा आ गया ना? किस्मत अच्छी है जो मुझे छूने का मौका मिला, और अब अपना हिसाब बराबर हो गया। अब जब म्यावी मिल गई है तो कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन पर क्या करूँ? आपकी माँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेविल्स के शिकार पर चलूंगी। मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगेगा। म्यावी, चलो सोने चलते हैं। बस इतना ही था। ये तो बहुत टेस्टी है। सच में मजा आ गया। तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। अरे यार! तो आज डेविल्स का शिकार करने कहाँ जाना है? ओए, 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 लंगूर! ये उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने का माफीनामा है। ये डेविल की लाश को सही से मिटाने का कंफर्मेशन लेटर है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म। तुम्हें यहाँ, यहाँ और यहाँ स्टैंप लगाना है। सॉरी, तुम्हें ये सब पेपर वर्क करना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना तुमने बैड डेविल को मारकर गलती कर दी। डेंजी, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? दरअसल मैं अब तक जिस चीज के पीछे पड़ा था वो मुझे आखिरकार मिल तो गई, पर बात यह है कि जब वो मुझे मिली तो मुझे वो मजा नहीं आया जिसके बारे में मैंने सोचा था। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा गोल रखूं जिसमें मुझे उतना ही मजा आए जितना मैंने सोचा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर मुझे उसी चीज के पीछे भागने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। मेरा सपना और सारी मेहनत बेकार हो गई। डेंजी, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पहली बार किसी लड़की के बूब्स को हाथ लगाया, पर मुझे मजा ही नहीं आया। देखो डेंजी, मेरा मानना है कि जब बात रोमांस की हो तब तुम सामने वाले को जितनी अच्छी तरह से जानोगे उतना ही बेहतर महसूस करोगे। लेकिन सामने वाले को कैसा लग रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले उनके हाथ को छूने से शुरुआत करो। उनकी उंगलियों को सहला कर देखो। फिर देखो उनके हाथ कैसे हैं, ठंडे हैं या गर्म। फिर उनके कान सहलाओ। चाहो तो अपनी उंगली बाइट करने के लिए दो। बाइट? हाँ, कुछ ऐसे ही। तो भले ये ना पता हो कि उन्हें कैसा लग रहा है, बाइट के जोर से अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें ये करने में मजा आ रहा है या नहीं। याद रखना। जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। सुनो डेंजी, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। तुम करोगे ना? हाँ। मैं चाहती हूँ कि तुम गन डेविल को मार दो। गन डेविल? उसे 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था, मगर कोई नहीं जानता वो इस समय कहाँ है। वो बहुत ही ताकतवर डेविल है जिसे हर डेविल हंटर मारना चाहता है। पर सच कहूं, मुझे लगता है तुम उसे मार सकते हो, क्योंकि तुम दूसरे डेविल हंटर्स की तरह नहीं हो। तुम बिल्कुल अलग हो। और अगर तुम उस गन डेविल को मारने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
आपका मतलब है अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो आप मिस माकिमा मेरे किसी भी सपने को पूरा कर देंगी? मतलब मेरा कोई भी सपना पूरा होगा? आपका मतलब है अगर मैं डेंजी गन डेविल को मार देता हूं तो आप मिस माकिमा मेरा कोई भी सपना पूरा करेंगी, यही कह रही है ना आप? कोई भी से मतलब मैं हाँ, तुम जो भी कहो डेंजी। क्या बात है, मतलब मेरा सपना पूरा हो जाएगा? हाँ, मगर ध्यान रहे ये डेविल बहुत ताकतवर और खतरनाक है। लोग गन्स बेचकर मुनाफा कमा रहे थे और ये गन्स दुनिया भर में बिक रही थी, जिसकी वजह से जुर्म और दहशत बढ़ती ही गई। कुछ समय तक न्यूज वालों ने इस पर बहुत फोकस किया। लोग गन्स के इस्तेमाल के विरुद्ध सड़कों पर आकर नारे लगाने लगे। मगर फिर अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ और उस दिन गन डेविल का जन्म हुआ। मैं यही रहता हूँ और ये मेरा छोटा सा घर है, ऐसा शहरी चूहे ने कहा। और ये देखो तो चूहे का घर कितना बड़ा था और ये है शहरी चूहे का परिवार। चलो आओ बाहर जाकर खेलते हैं। ताइयो की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कोई खेल खेलो जो तुम अकेले खेल सको। वो कभी नहीं आता है, जब देखो हमेशा बीमार ही रहता है। देखो तुम इसके बड़े भाई हो, ऐसी बातें मत करो, जाओ अकेले खेलो। मुझे भैया के साथ खेलने जाना है। मेरे पीछे मत आओ। कहा ना, मेरे पीछे मत आओ। मैं अब अकेला ही खेलूंगा, तुम जाओ। पकड़ो इसे। बेवकूफ, तुम्हें कहा ना मुझे नहीं खेलना। काफी ठंड है। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो पापा मुझे ही डांटेंगे। बॉल से कैच कैच खेलेंगे तो ठंड नहीं लगेगी, है ना? जाओ जाकर ग्लव्स लेकर आओ। यस। मिनट के अंदर 12 लाख लोग मारे गए। तब से लेकर आज तक गन डेविल को किसी ने नहीं देखा। उस हमले के बाद दूसरे डेविल्स की हिम्मत और भी बढ़ गई और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार बन गए। उस ताकतवर गन डेविल को कमजोर करने के लिए गन बिक्री पर सख्ती लगा दी गई और साथ ही साथ हर एक न्यूज चैनल पर भी पाबंदियां लग गई। बात ठीक से दिमाग में घुसी नहीं, लेकिन ये समझ आ गया कि वो इतना ताकतवर है कि उसे मारना आसान नहीं। तुम्हें लगता है तुम उसे मार नहीं सकते डेंजी? नहीं तो ऐसा मैंने कब कहा? अब जब मुझे उसका इतना अच्छा इनाम मिलने वाला है तो अब मेरे लिए ये 2 मिनट का काम है। अच्छा तो ये बात है। पहले हमें गन डेविल को ढूंढना होगा। ढूंढना तो होगा, लेकिन उसे ढूंढूं कहाँ पर? गन डेविल के कुछ हिस्से हैं जो हमने इकट्ठा किए हैं। वो इतना तेज है कि उसके हिस्से टूटकर बिखर जाते हैं और अगर कोई डेविल इसे खा ले तो चाहे वो जो भी हो बहुत ही ताकतवर बन जाता है। देखा कैसे चिपके? अच्छा, क्योंकि गन डेविल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है तो जब इसके टुकड़े का आकार बड़ा हो जाता है ये गन डेविल की ओर फिर से अट्रैक्ट होने लगता है। तो अगर हम इसके टुकड़ों का आकार और बड़ा कर दें तो हम गन डेविल तक पहुंच पाएंगे। एक मिल गया। ओह, इसका मतलब ये सच में गन का टुकड़ा खा रहा था। अब समझी इसके जैसा डेविल इतना ताकतवर कैसे हो गया। पर ये टुकड़ा उसे मिला था या किसी ने दिया था? जवाब चाहे जो भी हो, हमें अपना काम करते रहना होगा। हम डेविल्स को मारते रहेंगे और आखिर में उसे ढूंढ कर रहेंगे। पब्लिक सेफ्टी टीम को डेविल को मारने की रिक्वेस्ट आई है। एक होटल के अंदर डेविल को देखा गया है। होटल के गेस्ट को कोई जानकारी नहीं है। अंदर गए सारे सिविलियन हंटर्स मारे जा चुके हैं। अनुमान है कि इस डेविल ने गन डेविल का टुकड़ा खाया है। हम पब्लिक सेफ्टी डिवीजन एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 से 6 एजेंट्स भेज रहे हैं।
वो इसी होटल में कहीं छिपा हुआ है और वो कोई साधारण डेविल नहीं है और इस डेविल ने गन डेविल का मांस भी खाया है। या ये भी तो हो सकता है कि वो खुद गन डेविल ही हो। अगर वो गन डेविल होता तो अट्रैक्शन ज्यादा होता, पर अट्रैक्शन उतना तेज नहीं है। तुम गलत भी हो सकते हो। वाह क्या बात है, उसे मुझे दे दो। मैंने कहा था ना कि तुम दोनों तमीज में रहना। ठीक है। वैसे भी तुम्हारी बातों पर ध्यान देता ही कौन है? मैं कोई टाइम पास नहीं करने आया हूँ। आपका हुक्म सर, आंखों पर। जैसा कहो सर। ये ले लो। वाह क्या बात है। मस्त फ्लेवर है। आयाकावा मेरी बात सुनिए, भूलिएगा मत, हम यहाँ शैतानों से लड़ने आए हैं। आपको लगता है हम इन दोनों पर भरोसा कर सकते हैं? एक डीमन और दूसरा बेवकूफ। मुझे इन दोनों पे भरोसा नहीं है। हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, बल्कि ये दोनों इस मिशन में हमारे आगे रहेंगे। अगर इन्होंने भागने या दल बदलने की कोशिश की तो इन्हें जान से मार देंगे। ऐसा कह रहे हो जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो। पावर वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, शायद सुबह की बात को लेकर। लगता है मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा था? तुम्हारी जान चली जाती। हे अकी, इतना गुस्सा मत करो। तुम्हें ना हमेशा सर पर बर्फ लगा कर रखनी चाहिए। हाँ और क्या, पिछली बार मेरी जान जाते जाते बची और फिर ये नया काम दे दिया। पहले इनाम दो। ओह ठीक है, मैं देती हूँ इनाम का मौका। हमारी टीम में से जो भी इस डेविल को मारेगा जीत जाएगा और उसे मेरी तरफ से गाल पर मिलेगी एक किस। ये मैनो, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। एक कुंवारी लड़की को ये बातें शोभा नहीं देती। अगर जब इनाम मिलने वाला हो तो मोटिवेशन अच्छा रहता है ना? मुझे कोई किस विस नहीं चाहिए, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे मोटिवेशन पहले ही मिल गया है। ओह मेरे पहले किस के लिए मेरी नजरें पहले से ही किसी पर टिकी हुई हैं और उसके लिए मैं ये मांस के सारे टुकड़े वगैरह ढूंढ कर ही रहूंगा। तो जब तक मैं गन डेविल को मार नहीं देता मैं किसी को किस नहीं करूंगा। अकी के सामने इतनी बड़ी बात कह दी। और वैसे भी आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। रोमांस सिर्फ तभी बेहतर होता है जब दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से फील करते हैं। और मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तो किस करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो सुनो, अगर तुमने डेविल को मारा है डंजी, तो मैं तुम्हारे होठों पर किस दूंगी। अकेले जाना खतरनाक है, क्या कर रहा है? मुझे ऐसे लड़कों को छेड़ना बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मैं खून के लिए तरस रही हूँ। आगे खतरा है, मैंने कहा रुक जा। ये मैनों ने पिछले 6 महीनों से ट्रेनिंग में मेरी मदद की है और अब तू न जाने कहां से बीच में आ गया उसे किस करने। उस किस का हकदार मैं हूँ। अब छोड़ मुझे, मुझे लड़के छुए ये पसंद नहीं। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे इन छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। कल का आया है, मुझे ये कैसे लड़के हैं? इनको लेकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मेनू अराय इतना सक्षम नहीं है, मगर उसे मोटिवेशन मिले तो वो लड़ लेता है। वहीं कुबेनी बहुत सक्षम है, मगर वो हमेशा डरी डरी रहती है। तुम्हें लगता है इन चारों में से कोई भी जिंदा बच पाएगा कि? एक साल में या तो लोग मारे जाते हैं या फिर काम छोड़ देते हैं, फिर चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तुम्हें अच्छे से पता है मैंने क्या पूछा। हिमेनो, इससे मिलो, ये तुम्हारा नया पार्टनर। कम बोलता है लेकिन मैंने इसे ट्रेन किया था कि ये कुछ काम आए। मिलकर काम करना। मेरा नाम अकी है, मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मदद कर सकते हो? हाँ शायद। पता है तुम मेरे छठे पार्टनर होगे। बाकी सब मारे गए, इसलिए मारे गए क्योंकि वो बेकार थे। लेकिन तुम मत मरना की। क्या यार, यहाँ कोई डेविल है भी या नहीं? तुम्हारा ये डेविल कोई काम वाम भी करता है या खाली बैठा है? मैं तो थक गया। अकी रुको, कोई आ रहा है।
मैंने मारा है। क्या कहा तुमने? जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा घोस्ट डेविल के साथ सौदा हुआ है। मैंने उस घोस्ट डेविल को अपनी ये दाहिनी आंख दी, बदले में उसने मुझे घोस्ट का दायां हाथ दिया। मेरा घोस्ट का ये दायां हाथ इनविजिबल है और बहुत ही ताकतवर है। क्या लगता है कि उसके अंदर कोई गन डेविल का मांस है? कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है, ये वो डेविल नहीं है। अच्छा, लगता है हमें ढूंढते रहना होगा। मेरे सामने अपनी शक्तियों की बड़ाई करके बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें? ये सब इसलिए ताकि तुम मुझे वश में रख सको। एक दूसरे की शक्तियों के बारे में जानकर हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। वैसे भी मेरे पास और भी पैतरे हैं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। क्या वाकई? तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसे मार डालूंगी तो तुम क्या करोगी? हथियार नीचे रख दो। अगर तुमने बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा गला घोंट सकती हूँ। क्या ये तुम्हारा हाथ? बेहतर होगा अगर हम एक टीम की तरह काम करें तो। समय आने पर तुम्हें खा जाऊंगी। बेहतर होगा ना खाओ, अभी मुझे इनाम नहीं मिला है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो डेविल अब भी यही है। जरा चुप रहोगे? ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। हम 8 फ्लोर से ऊपर आए तो हमें 9th फ्लोर पर होना चाहिए था। हाँ, पर हम अब भी 8th फ्लोर पर ही हैं। शायद तुमने ही गलत पढ़ा होगा। नहीं, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं देख कर आता हूँ। नहीं तो मीट की तरह ग्रिल कर दूंगी। मीट? मेरा भी मीट खाने का मन हो रहा है। कैसे हो सकता है? और आए तुम तो नीचे गए थे, तो ऊपर से कैसे वापस आ गए? हाँ? और आए तुम तो नीचे गए थे, तो वापस ऊपर से कैसे आ गए? सुनो कोबेनी, डबल पी साइन बनाकर वहीं खड़ी रहो। ये कैसे हो गया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? जरूर ये किसी डेविल का काम होगा। कोबिनी, तुम यहाँ खड़ी रहो। हाँ, खिड़की की दूसरी तरफ कमरा क्यों है? ओए, किसी भी खिड़की से बाहर नहीं निकल सकते। जब भी निकलोगे वापस कमरे में ही आओगे। हाँ, मैंने भी वो देखा। हम लोग 8वें फ्लोर पर फंस गए हैं। तो अब जो हमें पता है वो ये है, ये जरूर किसी डेविल का काम होगा। चाहे हम कितनी भी बार किसी और फ्लोर पर जाने की कोशिश करें, हम वापस 8वें फ्लोर पर ही आ रहे हैं। लिफ्ट पता नहीं क्यों चल ही नहीं रही। खिड़की या दरवाजे से बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। हमने छत से भी जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 8वें फ्लोर पर आ गए। ये भी तो हो सकता है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया था, तो शायद वो मरते मरते अपनी शक्तियों से हमें यहाँ फंसा गया हो और अब हम लोग। मैंने तुम्हारे कहने पर उसे मारा। मैंने कब कहा? डेविल की शक्ति मरने के बाद आजाद हो जाती है, ये कारण नहीं हो सकता। वो मांस का टुकड़ा रिएक्ट कर रहा है क्या? कि दरअसल वो तो बिल्कुल ही शांत हो गया है। इससे पहले वाला डेविल हमारे लिए जाल था जिसमें हम अब फंस गए हैं। मैंने आज से पहले किसी डेविल को इतना दिमाग लगाते नहीं देखा। लेकिन अगर काफी देर तक किसी को हमारी खबर ना मिले तो क्या दूसरे डेविल हंटर्स हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे? अगर वो लोग मदद के लिए आएंगे तो उम्मीद है कि हमारी तरह वो भी जाल में ना फंस जाएं। हम फंस गए हैं। हम सब यहीं पर मरने वाले हैं। सब भूख से मरेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तुम हिम्मत मत हारो। कोबेनी, याद है ना तुम अपने भाई को कॉलेज भेजने के लिए डेविल हंटर बनी हो? उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा। मेरे माँ बाप हमेशा से मेरे भाई का ही भला चाहते थे क्योंकि वो बहुत होशियार है, इसीलिए उन्होंने नौकरी के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा डेविल हंटर बन जाओ या अपना शरीर बेच दो। मैं भी कॉलेज जाना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, और अब मैं यहाँ मरने वाली हूँ। देखो कैसे रो रही है। बस बात हुआ, हंसना बंद करो। डरो मत कोबेनी, डेविल्स को यही डर तो बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम उसे अपना डर दिखाओगी तो वो और ताकतवर बनेगा। मुझे डर लग रहा है।
तुम क्या सोच रहे हो अकी? इस कमरे की घड़ी काफी समय से 8:18 पर अटकी हुई है। ऐसा लगता है शायद 8वें फ्लोर पर समय रुक सा गया है। तो हो सकता है कि जैसे इस घड़ी में वक्त अटक गया है वैसे ही हम इस फ्लोर पर अटक जाएं। और अगर ये सच है तो हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। अरे वाह, मतलब हम जितना चाहे सो सकते हैं। तुम कितने बेवकूफ हो। हम यहाँ फंस गए हैं और तुम हो जिसे सोने की पड़ी है। इसकी क्या गारंटी कि हम फंस गए हैं? ये भी तो हो सकता है कि मजाक हो। कोई रास्ता मिल जाए तो उठा देना। ये बेड बड़ा कमाल का है। इस पर नहीं सोए तो क्या सोए। उस डेविल को थैंक यू कहूंगा, उसकी वजह से मुझे ये मौका मिला। डैन जी, चलो उठ भी जाओ। कितना सो रहे हो? मुझे उठाया क्यों? यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया क्या? अफसोस है अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। तुम जब सो रहे थे तब हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से काम कर रही है। थोड़ा खाना बचा था जो शायद कोई गेस्ट भागने की जल्दी में छोड़कर चला गया होगा। सच कह रही हूँ, सब लोग बहुत थक गए हैं। अकी बिना रुके डेविल को ढूंढ रहा है। मैंने उसे आराम करने को कहा पर वो नहीं माना। शुरुआत में आराई अकी की मदद कर रहा था, पर अब उसने घबराहट के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। कुबेनी तो इतनी डर गई थी कि टॉयलेट तक का पानी पीने लग गई थी। फिर मैंने उसे बाहर निकाला। और उस पावर के बारे में क्या ही कहूँ। क्या हुआ? पावर को कुछ हो गया है क्या? करने के लिए कुछ है नहीं तो मैंने नोबेल प्राइज जीतने का फैसला किया। जब मैं नोबेल प्राइज जीत जाऊंगी सब मुझे पहचानेंगे, मेरी इज्जत करने लगेंगे और फिर उस नोबेल प्राइज के आधार पर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। इससे बेहतर क्या तरीका है इंसानों को परेशान करने का? सबसे पहले मैं लोगों पर 100% सेल्स टैक्स लगाऊंगी। नहीं, हमेशा से ऐसी है। तो फिर ठीक है, बारी बारी कुबेनी और आराई पर नजर रखते हैं। मैं अकेली थी इसलिए बाथरूम भी नहीं जा सकी। ये मेरी आखिरी सिगरेट है। तुम इतना रिलैक्स होके कैसे बैठ सकती हो? मैं यहाँ रिलैक्स्ड इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अकी डेविल को ढूंढने में अपनी जी जान लगा रहा है और निकोटीन से भी मन शांत होता है। मुश्किल घड़ी में मन को शांत रखना चाहिए ना। थोड़ा सा नशा करने से जिंदगी में सुकून आ जाता है। ये तो वही ब्रांड है जो अकी फूंकता है। वो इसलिए क्योंकि सिगरेट के ब्रांड्स के बारे में उसने उससे ही सीखा है। क्या तुम सिगरेट नहीं पियोगे अकी? नहीं, सिगरेट पीना हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें पीना चाहिए, ये दोस्त बनाने के लिए अच्छा होता है। मुझे दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं गेस करती हूँ तुम पब्लिक सेफ्टी में क्यों आए? तुम गन डेविल को मारना चाहते हो, है ना? जो पक्के इरादे के साथ आता है वो तुम्हारी तरह ही होता है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी को ही गन डेविल के मांस के टुकड़े रखने की परमिशन है। वैसे भी डेविल हंटर्स कभी भी मर जाते हैं, उससे अच्छा तो तुम सिगरेट के ही मजे ले लो। फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उम्मीद करती हूँ। बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारा पार्टनर मारा जाए। उसने ऐसा क्यों किया? वो मेरे पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी। ऐसा अक्सर होता है कि मरे हुए पार्टनर की फैमिली वाले और दोस्त तुमसे नफरत करने लगते हैं। वो डेविल से बदला नहीं ले सकते तो अपना गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। तो मैं अब यही मानने लगी हूँ कि ये सब कुछ मेरे काम का हिस्सा है। ये कहाँ जा रहा है? मैंने उसके कपड़े पर च्युइंगम लगा दी जिसने तुम्हें तमाचा मारा था। हाँ? ऐसे लोगों का तमाचा मत सहा करो। तुम्हारे पार्टनर की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुस्सा आया, मैंने बदला ले लिया। वो इसी लायक है। वो अब ऐसे ही घूमती रहेगी इस बात से अनजान कि उसके कपड़ों पर च्युइंगम किसने लगाई। एक बात है जो मास्टर हमेशा कहते थे, डेविल्स को उन डेविल हंटर से डर नहीं लगता जो उनसे ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली होते हैं, बल्कि उनसे लगता है जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम लंबे समय तक टिकोगे अकी। तारीफ थी या बेइज्जती? और अगर तुम्हें बादाम टोफू नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ। बस एक कश। तुम जानती हो ना मैं सिगरेट नहीं पीता। चलो पी लो, मुझे लगता है हम लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। ठीक है, मगर एक ही पफ लूंगा।
ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट होगी। हिमेनो बात सुनो, तुम्हारे पास सिगरेट बची है क्या? आई एम सॉरी, ये वाली तो आखिरी है। लाओ मुझे पीने दो प्लीज। ओ, इतनी तलब लगी है तो ये चीटिंग है, ये तो किस करना हुआ। तुम चुप करो। मेरे पास एक बुरी खबर है। तुम्हें याद है हमने जिस डेविल को मारा था, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे? अब वो बड़ा हो गया है, पहले से बहुत बड़ा। क्या ये वाकई वही है जिसे मैंने मारा था? डेविल ने हमें यहाँ फंसा दिया है और अब ये ऐसा रूप ले रहा है। ये किस तरह का डेविल है? इंसानों मेरी बात सुनो, बेवकूफ इंसानों, चलो एक समझौता कर लेते हैं। ये तो बात भी करता है। एक समझौता? मुझे डेंजी नाम का इंसान खिलाओ, उसकी लाश भी चलेगी। मुझे उसे खाने दो, उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। तुम आजाद हो जाओगे। समझौता स्वीकार करो, स्वीकार करो। डेंजी, उसे तुम्हें खाने दो। ये डेविल घिनौना है। आखिर क्या तुम इस वक्त फॉक्स डेविल को बुलाकर इसे निकलवा सकते हो? लगता है फॉक्स डेविल नहीं आ रहा। हम बाकी दुनिया से अलग हो गए हैं। फॉक्स डेविल का शरीर क्योटो में है तो जाहिर सी बात है। चलो देखते हैं मेरा हाथ क्या करता है। क्या करोगे? ये मेरा शरीर नहीं है, तुम्हें मेरा दिल नहीं मिलेगा। तुम मेरे पेट के अंदर हो और इस आखिरी मंजिल पर भी कोई कटोरी नहीं है। समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे खाने के बाद भी तुम इन्हें नहीं छोड़ने वाले, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। डेविल ने समझौता शब्द का इस्तेमाल किया है। डेविल हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। अगर एक पक्ष ने समझौता पूरा किया तो दूसरे पक्ष को भी वो पूरा करना ही होगा, वरना जो भी पक्ष जुबान तोड़ेगा वो मारा जाएगा। तो अगर तुमने कुर्बानी दे दी डेंजी तो हम बच जाएंगे। हिमेनो, हमें इसे मार देना चाहिए। इसे मारने के बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, वरना हम सब यहाँ भूखे मर जाएंगे। डेविल हंटर्स को कानूनी तौर पर डेविल के साथ समझौता करने की इजाजत है। हमें ये समझौता कर लेना चाहिए। लगता है डेविल डेंजी की मौत चाहता है। इसका मतलब डेंजी की मौत से उसे कोई फायदा होगा। समझौता हम नहीं स्वीकारेंगे। देखो, मैं तो अकी से सहमत हूँ, मगर ये मैं कहती हूँ उसे मार देते हैं। अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाऊंगी। तुम्हें मेरे नोबेल प्राइज के लिए मरना होगा। डीमन डेविल के साथ समझौता नहीं कर सकते। फिर भी अगर तुमने उसे मार दिया तो भी वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। देखो, हम डेंजी को नहीं मारेंगे क्योंकि हम लोग डेविल हंटर्स हैं। हम सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। तो टाइम पास के लिए रेसलिंग करें? मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका नहीं देने वाला, समझी? बहुत भूख लग रही है। सुनो अकी, तुम्हारे पास हमें यहाँ से निकालने का कोई प्लान है? अगर जो डेविल कह रहा है वो सच है तो फिर तो हम उसे बिल्कुल नहीं मार सकते, मगर डेंजी को भी तो नहीं मार सकते। तो क्या भूख के मारे मरना होगा हमें? यहाँ से निकलने के लिए तलवार यूज करनी पड़ेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर वो तलवार हमें बाहर निकाल सकती है तो उसे यूज करने में प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन ना हो तब भी इसे तलवार यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ गई तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। गायब हो गया। इस बैग के अंदर ढेर सारा खाना था, सब गायब हो गया। कैसे? तो तुम ही हो जिसने ये सारा खाना खा लिया। मैंने नहीं खाया, ये सब डेंजी ने कटक लिया। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। मैं समझी, मैंने पता लगा लिया। हम इस डीमन पावर की वजह से यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं और यही सच है। नहीं, ऐसा नहीं है। शांत हो जाओ, कभी नहीं। ये ब्लड डीमन है। तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? डेविल हंटर्स तो हम हैं, है ना? बताओ राय, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? तुम एक जासूस हो। ये एक जासूस है। मैं किसी डेविल की साइड नहीं ले रहा।
मुझे पता है तुम जासूस हो। ये किसकी चीख थी? चलो निकलो यहाँ से। जी को मार दो, मुझे उसका दिल दो, दे दो। तुम्हारे डर के साथ मैं भी बढ़ूंगा और तुम्हारे खौफ से मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो डरो और डरो, तुम्हारी मौत है, हर चीज से डरो। चेनसॉ को मैं ही मारूंगा, मैं ही मारूंगा। मैं हूँ डेविल डेविल। मुझे डेंजी का दिल दो। जल्दी से डेंजी को मार दो डेंजी को जल्दी। हमारे पास वक्त नहीं है। डेंजी को इस डेविल के हवाले कर दो। तलवार यूज करनी होगी। तुम उसके लिए तैयार हो हिमेनो? हिमेनो ये क्या कर रही हो? ओ मोहतरमा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अगर अकी ने अपनी तलवार यूज की तो हम शायद यहाँ से निकल पाएंगे, पर तलवार यूज करने के बदले अकी को अपनी उम्र के कई साल गंवाने होंगे। पर अभी अकी की उम्र ही क्या है, उसे आगे काफी जीना है। मुझे माफ करना डेंजी। चला जाओ उसके पास। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़। ये इतना बुरा है कि एक आध बार चाकू लगने से इसका कुछ नहीं होने वाला, मगर ये गन डेविल को मारना चाहता है। लेकिन ये बात तय है कि मैं अकेले गन डेविल को नहीं मार पाऊंगा। उसे मारने के लिए मुझे उसके जितनी हिम्मत वाला डेविल हंटर चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर होगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे जान क्यों ना देनी पड़े। मैं डेंजी को नहीं मरने दूंगा। पावर, तुम ब्लड डीमन हो ना? अकी का खून बहने से रोक सकती हो? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खून को कंट्रोल कर सकती हूँ। दूसरों का खून मेरे लिए चैलेंज है। लेकिन अगर अकी को कुछ हो गया तो मुझे अपने लिए एक नया कुक ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अकी, अकी, अब हम क्या करेंगे? ये सब मेरी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम अपनी कुर्बानी दे देते तो ये सब खत्म हो जाता। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर मैं ही कुछ करता हूँ। हम बच जाएंगे। लेकिन मैं आसानी से उसके पेट में नहीं जाने वाला। मैं उस डेविल को मारने की कोशिश तो जरूर करूंगा। अगर मार दिया तो केस देना पड़ेगा, ठीक है? क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? दर्द तो बहुत होगा, पर मुझे चेनसॉ को बाहर लाना होगा। चेनसॉ? पता नहीं ये डेविल चाहता क्या है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इसे चेनसॉ से डर लगता है। इसलिए इसने मुझे खुद मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हारे हाथों मरवाना चाहा। और तुम्हें याद है जब उस पर हमला हुआ था तो वो दर्द के मारे रो रहा था। तो अगर मैं उसे तब तक काटूं जब तक वो दर्द को ना सह सके, तो वो अपने आप को मार डालेगा। ये तो वाकई में खतरनाक प्लान है। विश्वास नहीं होता कि तुमने ये मेरे लिए किया। तुमसे ऐसा करने को कहा किसने था, कमीने? अब मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया। जैसे ही हम निकलेंगे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। सब खत्म।
नहीं बचेगा। डेंजी का खून बहुत तेजी से बह रहा है। खून कम होते ही उसकी चेनसॉ अंदर चली जाएगी। कमजोर हो गए चेनसॉ अंदर चला गया। मुझे और खून चाहिए। तुम भाग गए, तुम्हें मरना होगा चेनसॉ। तुम्हारे खून का स्वाद तो बहुत ही बेकार है, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी ये चीखें सुनने के बाद मुझे ये कड़वा जहर 20 मिली जैम लग रहा है। डेविल जिन हंटर से डरते हैं। वो होते हैं जिनके दिमाग का पेच ढीला होता है। सहारा सीधा सादा था, इसलिए मारा गया। किनोची, सुबारू और सासाकी भी सभी समझदार थे। उन्हें पता था डर क्या होता है और मौत क्या होती है। उसी डर ने डेविल को शक्तिशाली बना दिया। तुम काफी समय से अकी के साथ काम कर रही हो, क्या लगता है कैसा है वो भी सीधा साधा है? मैं तो उसे सीधा साधा नहीं कहूंगी जो गन डेविल को मारने की कोशिश में हो। तुम भी पब्लिक सेफ्टी में गन डेविल को मारने के लिए शामिल हुई थी ना? तुम्हारा भी कोई पेच ढीला है? ऐसा नहीं है सर। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जैसे ज्यादातर हंटर गन डेविल को मारना चाहते हैं। वो गंभीर हैं, ईमानदार हैं, सीधे हैं, और इसका मतलब है डेविल्स को पता है कि उनसे कैसे निपटना है। मगर एक सन की क्या सोचता है इसका पता लगाना मुश्किल है, और डेविल भी उससे डरते हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। आप फिर से बहुत पीने लगे हैं मास्टर। फिर से समझदारी वाली बात कही। पेच ढीला करने के लिए रोज थोड़ी बहुत पी लेता हूं। अगर तुम अब भी हर महीने अपने पार्टनर्स की कब्रें देखने आती हो तो तुम्हारा दिमाग अब भी ठीक है। मैं घर जा रहा हूं। अकी नौसिखिया है, उसे खिलाड़ी बनाने का काम तुम्हारा है। हाँ, मैं उसे तैयार करूंगी। नहीं, ये काफी नहीं है। वो लड़का मांस के टुकड़े इकट्ठा करने को लेकर सीरियस है ना? अगर कर लिए तो वो गन डेविल को ढूंढ लेगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा अकी, तुम मेरे साथ प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहोगे? तुम्हें पता है मुझे काफी बड़ा ऑफर मिला है। गन डेविल को ढूंढने के बजाय हम दोनों एक साथ लंच करने जा सकते हैं। घर जाते हुए रास्ते में फिल्म देख सकते हैं और बहुत मजे कर सकते हैं। अगर तुम पीने जाना चाहती हो तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में कभी काम नहीं करूंगा। तुम्हारा बादाम तो फुखा रहा हूं मैं। तो फिर मुझे बदले में एक सिगरेट दो। अगर अकी गन डेविल से लड़ा तो ये मारा जाएगा। इसलिए नहीं कि वो एक कमजोर डेविल है, या इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा डेविल है जो पलक झपकते ही हजारों लोगों को मार सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अकी शानदार है, गंभीर है और दिल का साफ है, और ज्यादातर लोगों की तरह आम इंसान है। मगर ये खेल खत्म। मगर वो खेल तो तेरा खत्म होगा। मैं तुझे काटूंगा और तेरा खून बहेगा। फिर वो खून पीकर मुझ में फिर से ताकत आ जाएगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो प्राइज मेरा है। मैंने कभी किसी इंसान को इससे ज्यादा पागल नहीं देखा। ये वाकई गन डेविल को मार सकता है। तुम अब भी जिंदा हो अकी?